फैसल इब्ने जफर मेहदी का तशय्युए जनाजा। नशेड़ियों ने किया 3 लोगों पर जानलेवा हमला, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। इलाके में फैली सनसनी। नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज मिर्जा और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। आइए आपको एक खास खबर की तरफ मुतवज्जे करें। फैसल इब्ने जफर मेहदी के तशय्युए जनाजा में कसीर तादाद में शिरकत फरमाई। मुलाज़ा फरमाए। दर्शकों, अगर ये कहा जाए कि मुमरा कौसा की कानून व्यवस्था चरमरा गई है तो कतई गलत नहीं होगा। आए दिन खबरें आ रही हैं कि किसी के ऊपर हमला किया गया तो किसी को जो है मौत के घाट उतार दिया गया, और आम झगड़े तो रोज हो रहे हैं। बात हम आज की कर रहे हैं। ये दोस्ती के पास एक MM सिटी है, वहां पर दोस्ती पॉइंट है जहां पर चाइनीज की दुकान थी, और ये दोस्ती पॉइंट आज जो है वो दुश्मनी पॉइंट बन गई। वो कैसे बनी कि यहाँ पर 3 लड़के काम करते थे जो चांद नगर इलाके के बताए जाते हैं, और ये दोस्ती पॉइंट का जो मालिक था उसका नाम फैसल और तौसीफ बताया जाता है। कहा यह जाता है कि तीनों लड़के जो चाइनीज की दुकान पे काम करते थे, ये गले से अक्सर चोरी किया करते थे, और शायद इनकी चोरी पकड़ गई। इसी वजह से फैसल ने इन तीनों को काम से निकाल दिया। उसके बाद इसी बात को लेकर के विवाद हुआ, और आज यानी 21 जनवरी को इन लोगों ने रात में खान कंपाउंड के पास बुलाया, और विवाद इतना बढ़ गया कि उन तीनों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। फैसल नामी युवक पर इस तरीके से प्रहार किया कि उनकी मौत हो गई है, और दूसरा तौसीफ जो मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। तीसरे को हल्की चोट आई है, और इस मामले को लेकर के पूरा कोहराम मचा हुआ है, और मृतक के परिवार में घरों में मातम पसरा हुआ है। पुलिस बाकायदा जो है यहाँ पर आई हुई है। कालसेकर इमरजेंसी वार्ड में इनको रखा गया है। कलवा डिवीजन के ACP आए हुए हैं, और डाईघर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर और भी दूसरे आला अधिकारी आए, और जांच शुरू हो गई। और कहा यह जा रहा है कि उसमें में से 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। ये जो चर्सी हैं पकड़ लिए गए हैं, एक बड़ी पुलिस की सफलता भी कही जाएगी। अब इसको पुलिस ने पकड़ा है या पब्लिक ने, लेकिन ये पूरी तरीके से गिरफ्तार हो चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, देखो गाड़ी में ये बैठा है, ये वही शख्स है जिसने फैसल पर वार किया, तौसीफ पर वार किया। दूसरा और आरोपी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आइए हम आपको दिखा दें। हम गेट के पास आपको ले चल रहे हैं, कालसेकर पे, जहां पे जो मृतक के परिवार हैं, उनके अजीजदार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके तमाम जो है घर के अजीजों अकारीब जमा है यहाँ पर, और कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि एक जवान आज जो है अपने माँ बाप से जुदा हो गया है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये लड़के जिन्होंने हमला किया ये नशा करते थे, और नशा करने के बाद में शायद इन्होंने हमला किया, और आज जो है एक को मौत के घाट उतार दिया है, और दूसरे की हालत सीरियस बताई जाती है, और तीसरे को हल्की चोटें आई हैं। खान कंपाउंड इलाके में युवक की दर्दनाक हत्या, इलाके के लोग देखते रहे तमाशा। सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV। दर्शकों, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस वक्त इंसानियत मर चुकी है। कोई किसी को मारता है, उसकी बुरी तरीके से हत्या कर देता है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं इनको बचाने के बजाय तमाशबीन बने रहते हैं। इसकी मिसाल हम बता रहे हैं आपको खान कंपाउंड से। इस वक्त मैं खान कंपाउंड इलाके में हूँ, और यहीं पर कल यानी 21 जनवरी की रात को 2 लोगों को पूरी तरीके से मारा गया, जिसमें एक युवक जिसका नाम फैसल बताया जाता है, उसकी दर्दनाक मौत हो गई कालसेकर हॉस्पिटल में, और दूसरा जो तौसीफ है उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, और वो मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है, और इस वक्त वो JJ हॉस्पिटल में है। मामला कुछ ऐसा है, जिन लोगों ने हमला किया वो नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, और इसी इलाके में रहते हैं।
कहने के मतलब यह है, ये इलाका जो है नशेड़ियों से भरता जा रहा है, लेकिन पुलिस तमाशबीन बनी है, कोई कार्रवाई नहीं करती, जिसका अंजाम यह है कि मर्डर हो रहे हैं। खैर, हम बात कर रहे थे दोस्ती पॉइंट की। वो लड़के काम करते थे और उन लोगों ने चोरी किया गले से, और उसको फिर जो दोस्ती पॉइंट का मालिक था फैसल और तौसीफ, उसको काम से निकाल दिया। इसी बात को लेकर के विवाद हुआ और उन लोगों ने यहाँ पर बुलाया हिसाब किताब करने के लिए। फिर ऐसा हिसाब किताब किया कि पूरी जिंदगी का हिसाब किताब कर दिया। जो युवक मरा है वो बेहमनटावा का रहने वाला है, लगभग उसकी उम्र 27 से 28 साल, शादीशुदा है, उसकी एक बच्ची है। आखिर उस यतीम बच्ची को अब कौन पालन पोषण करेगा? और जिस तरीके से इन नशेड़ियों ने मारा है, उन पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? हालांकि खबर है कि 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने, एक बड़ी कामयाबी है। आ जाइए आप, यहाँ पर पब्लिक है, उनसे पूछना चाहते थे कि सब हट रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई बोलने को तैयार नहीं है। उनसे हम पूछना, मौलाना साहब आप भी आइए, कुछ बताइए। यहाँ के जो हालात है, आप आइए, सब तो हट गए, आप एक जिम्मेदार है, या इमाम होंगे या मदरसे के आप मुदर्रिस होंगे, बताइए क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ठीक है, आप रहते नहीं, लेकिन घटना हुई उसके बारे में क्या कहना? इस इलाके में रहते हैं आप, बच्चों को दर्श देते हैं, तो आप क्या दर्श देना चाहेंगे चर्चियों गंजेड़ियों को जो बर्बाद तबाह हो रहे हैं? उसके बारे में बोलिए ना, आप कुछ तो बोलिए ना। नहीं, हो सकता है, लेकिन जो चरस और गांजे और भांग का चल रहा है इलाके में, जहाँ पर औरतें महफूज नहीं है, लड़कियां महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, उनका क्या? सबकी है, मगर आप तो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे ना। देखिए, मौलाना साहब ठीक से बोलने को तैयार नहीं है, फिर भी उन्होंने दबे अल्फाजों में कहा है। और यहाँ पर एक भीड़ जमाती और कैमरा देख करके सब हट गए। एक दुकान है यहाँ पर सैलून की, आइए भाई, सैलून वाले कहाँ हो? देखो, ये भी गायब हो गए, सैलून वाला भी गायब, बोलने को तैयार नहीं। अभी कोई बाल कटाने आएगा, फेशियल कराने आएगा तो उसको कुर्सी पर बैठा देंगे। एक पत्रकार आया है सच्चाई जानने के लिए, तो अंदर घुस गया। आइए हम और आगे चलते। यहाँ पर एक पानी वाले थे, वो भी जो है उन्होंने अपना शटर बंद कर दिया। भाई आप क्या बोलेंगे? जनरल स्टोर की दुकान है। भाई आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, आपने देखा था कुछ? आपने कुछ देखा था सामने? कल जो घटना हुई है, आपने कुछ देखा था? ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है? बंद। यानी जो दुकानें खुली थी, देखियो अभी दुकान शटर बंद हो गया। यानी कुछ बोलने को कोई तैयार नहीं है, या तो इनको पुलिस का डर है, या तो ये उन चर्चियों को, गंजेड़ियों को, गुंडों को डरते हैं कि अगर हम उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो कल आ जाएंगे, अबे तू मेरे खिलाफ क्यों बोला? हमको लगता है यही है। ये पानी देते हैं, सप्लाई करते हैं। बोलिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए। आप थे नहीं, मगर क्या बोलेंगे? आपके ठीक दुकान के सामने मर्डर हुआ है। एक जो है अभी पता नहीं कब जो है पूरी खबर आ जाए, मगर अल्लाह उसको बचाए, ये दुआ करते हैं हम लोग कि उसको जो है हिफाजत में रखते हैं अपने। बोलिए। बताइए इमरान भाई, आप बताइए क्या बोलेंगे? कुछ आप ही बोलिए जरा निडरता से, बाकी तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। पब्लिक तो ऐसा भाग रही है कि जैसे इसमें करंट लगा हुआ है, लगा देंगे किसी को। बोलिए भाई, आप बोलो इमरान भाई, बताइए, बोलिए। जब मैं आया उसके बाद में मतलब पता चला कि यहाँ पे ऐसा हुआ है। अच्छा, मैं गाड़ी लेके गया। अच्छा, वो यहाँ आप जानते हैं उन लोगों को? हाँ, ये देखा है, यहाँ कहीं रहते हैं। किसमें रहते हैं? कहीं यहीं बिल्डिंग में किसी में देखना पड़ता है। अच्छा, देखिए पानी लास्ट वाली बिल्डिंग में। चलिए हम लास्ट वाली बिल्डिंग में करते हैं, जहाँ पर आरोपी रहते हैं जिसने मर्डर किया है, और एक मौत और जिंदगी के बीच जो है झूल रहा है, उसके घर की तरफ चलते हैं। हालांकि वहाँ भी कोई बताएगा नहीं, जो कैमरा देख रहा है सब हट रहे हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है। किससे भी पूछेंगे कोई तैयार नहीं है। फिर भी हम हकीकत बयान करेंगे कि वाकई में आज भी मुमरा हो, कौसा हो, खान कंपाउंड हो, एमएस कंपाउंड हो, सिंध फाटा हो, सब जो है चर्ची गंजेड़ियों गुंडों से डरते हैं। शायद यही वजह है कि आज कोई बोलने को तैयार नहीं है। आइए हम बात करते हैं बिल्डिंग के नीचे। ये आखिरी बिल्डिंग है जहाँ पे ये तीनों आरोपी शायद यहाँ के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों ने बताया। भाई आप लोग कुछ बताएंगे इस बारे में? कहाँ रहते हैं वो लोग? इसी में रहते हैं? नहीं, जिसने मर्डर किया है बताते इसी बिल्डिंग में रहते। आप नहीं जानते? कितने दिन से रह रहे हो आप यहाँ? रहते बहुत दिन से, लेकिन हमको मालूम ही नहीं है क्या हुआ। नहीं, मर्डर हुआ है। मैं तो आज आया हूँ। आज आए हैं, मगर वो लोग तो इसी में रहते थे ना। भाई ये भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। वही चीज है। देखो आपा बताएंगे, आपा ने आवाज बुलंद किया, उनको सलाम करता हूँ। आपा आपसे बात कर सकता हूँ? आपा मेरे को जब मालूम है तो मैं क्या बताऊँ? देखिए
देखिए, एक आदमी है जो बताने को तैयार नहीं, लेकिन एक महिला ने हिम्मत जुटाई है और उन्होंने बताया कि ये आरोपी 3 माले पे रहते। बताइए, आपने देखा कभी? उन लोगों को देखा नहीं कभी? उन लोगों को आते अच्छा। देखिए, ये खबर है कि वो जो आरोपी हैं इसी इमारत में रहते हैं। दिखाइए भाई, आप बिल्डिंग को दिखा दीजिए जरा। और इसी इमारत में रहने हैं 3 माले पे। अब उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था कि नहीं हुआ? अगर मैं देखा नहीं तो क्यों बोलूँ? आइए उनका भाई, आप लोग लड़ो मत, जाने दीजिए, मुझे मालूम ही नहीं। कोई बात नहीं। इसी बिल्डिंग में 3 माले पे रहते हो। 3 माले। बताओ ना क्यों नहीं बोल रहे? चलो कोई बात नहीं है। बहुत से लोग, वो तो जो बोला तो बोले, डरते हैं और नहीं बोलते हैं। खैर, यही इमारत है जिसमें ये आरोपी रहते थे। देखिए आप, और इस बात को लेकर के तकरार हो रही है। कोई कह रहा है यहाँ रहते थे, कोई कह रहे नहीं रहते थे, लेकिन एक महिला ने स्पष्ट कर दिया कि वो यहीं रहते थे। कहने का मतलब ये है कि आरोपी जो दोषी है, जो गुंडे मवाली हैं, इलाके में घूमते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं करता। अगर यही जनता एक हो करके और आवाज बुलंद करे तो इसमें कोई शक नहीं कि अपराधों में कमी आएगी। और जो चर्ची हैं, गंजेड़ी हैं, ये कोई प्रॉब्लम था नहीं है, इसे लड़ा जा सकता है, लेकिन एक होने की जरूरत है। अब ये है कि आखिर इसके साथ ठीकरा छोड़ा जाए। हर एक डरता है। आज यही वजह है कि किसी ने बोला नहीं और खुलेआम इस इलाके में दर्दनाक हत्या हो गई। एक जो है मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है, एक हॉस्पिटल में है और एक की मौत हो गई। आगे का क्या अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूंगा। मैं सुल्तान रिजवी। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत जल्द फिर मिलेंगे खास खबर के साथ। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।